क्या होगा जब एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाए और उनकी आत्माएं लोगों से अपनी मौत का बदला लेने लगें। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सौरभ और आपका अपने चैनल ट्रू टॉक्स पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई भूतिया कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये घटना है छत्तीसगढ़ के एक गांव। यहाँ पर एक परिवार अपनी हवेली में खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। सारे गांव वालों के साथ वो अपनी खुशियां मिलजुल कर बांटता है। पर एक रात पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उस परिवार के साथ हुई एक बड़ी घटना। उनकी हवेली में अचानक आग लगने के कारण पूरे परिवार की जलकर मौत हो गई। तब पूरे गांव वालों ने मिलकर पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उस परिवार का कोई भी सदस्य उस आग से नहीं बच पाया था। सारे गांव वाले संस्कार कर अपने घर को चले गए। पर तभी उस रात एक 24 से 25 साल का लड़का रात को शहर से अपने गांव की ओर वापस आ रहा होता है। वो 12 से 1 बजे के आसपास उस हवेली के पास से गुजरता है, क्योंकि जब हवेली के लोगों के साथ ये घटना हुई तब वो लड़का गांव में नहीं था। वो काम के सिलसिले से शहर की ओर गया हुआ था। तभी उसे हवेली के पास किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज को ध्यान से सुनता है तो वो आवाज किसी बच्चे के रोने की होती है। पर थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है और 2 मिनट बाद ही किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो लड़का घबरा जाता है, पर वो आवाज भी शांत हो जाती है। तभी उसे किसी एक बुजुर्ग आदमी के रोने की आवाज आती है। उस लड़के ने अपनी बाइक रोकी और हवेली के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही उस आवाजों का सिलसिला बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा हो जैसे मानो बहुत सारे लोग हवेली के अंदर से रो रहे हैं, जैसे कि वो जल रहे हों। लड़के के कानों में उनकी आवाजें गूंजने लगी। वो लड़का पूरी तरह घबरा जाता है, पर तभी अचानक उसके सामने वही सभी लोग आ जाते हैं जो उस हवेली में जलकर मर गए थे। पर वो उनको गौर से देखता है तो उनका आधा शरीर झुलसा हुआ था, मानो जैसे वो आधे जले हों और आधे बच गए हों। वो लड़का इतना डर जाता है कि वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। जब लड़का अगले दिन उठता है तो देखता है पूरे गांव के लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसने उठते ही रात वाली घटना सारे गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले ये सुनकर घबरा गए और आसपास के गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि हवेली के पास कई लोगों की आत्माएं घूमती हैं जो आधी जली हुई हैं। पर ये सब चीजें बस हवेली तक ही सीमित नहीं रही। आत्माओं ने एक परिवार को अपनी ही तरह जलाकर मार दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि आत्माएं एक एक करके लोगों को मार रही हैं। धीरे धीरे ये घटना बढ़ने लगी और सभी गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से उन आत्माओं को हवेली में ही कैद कर दिया। पर आज भी कोई उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली के पास उन आत्माओं की रोने की आवाज आती। तो ये थी हमारी आज की कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगली कहानी में।